नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की किसान नेताओं से अहम बैठक, अमेरिका भारत व्यापार समझौते का विरोध, कृषि आयात से आजीविका पर जताई चिंता। बेउर जिले से रिहाई का रास्ता साफ, पटना सिविल कोर्ट ने पप्पू यादव को बुद्धा कॉलोनी, कोतवाली और पूर्णिया के 3 मामलों में दी जमानत। यूथ कांग्रेस का हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ प्रदर्शन, जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात के आरोप पर इस्तीफे की मांग। लखनऊ कोर्ट परिसर में बम से मिली धमकी, मचा हड़कंप, डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव की मौजूदगी में कई घंटों चली जांच, सूचना फर्जी निकली। सूरत पूर्व में अशांत धारा कानून पर विवाद, विधायक अरविंद राणा ने संपत्ति ट्रांसफर में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आज संसद भवन में देश भर के किसान संघों के नेताओं से महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में नेताओं ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते का विरोध जताया और मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की आजीविका के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी ने कहा कि समझौते ने कृषि उत्पादों के आयात के द्वारा खोल दिया गया है और जल्द ही कई अन्य फसलों का आयात भी शुरू होने की संभावना है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि किसानों और कृषि मजदूरों की आजीविका की सुरक्षा के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता है और इसके लिए सभी किसान संगठनों को साथ मिलकर प्रयास करना होगा। पप्पू यादव को 3 मामलों में पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना के केस सहित पूर्णिया का एक अन्य मामला भी शामिल है। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पप्पू यादव की जेल से रिहाई संभव है। इससे पहले उन्हें 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में बेल मिल चुकी थी, लेकिन अन्य मामलों में रिहाई नहीं होने के कारण वे बेउर जेल में थे। महाराष्ट्र की सियासत में आरोप प्रत्यारोप फिर से तेज हो गए हैं। अनिल देशमुख ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परवीन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां उनके कार्यकाल के दौरान डॉक्टरों से कथित रूप से बड़ी रकम मांगने की शिकायतें सामने आई। देशमुख ने एंटीलिया विस्फोट मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सिंह कमिश्नर थे और बाद में जांच दूसरी एजेंसियों को सौंपे जाने पर कई तथ्य उजागर हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले भी जांच और अदालती कार्रवाई के दौरान समन और वारंट जारी किए गए थे। देशमुख ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रकरण में पद से हटाए जाने के बाद सिंह प्रबंधन और डॉक्टरों पर पलट कर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की है। मुंबई में जो लीलावती अस्पताल है, बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही जिसका नाम है, ऐसा अस्पताल लीलावती अस्पताल है। वहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पे जो पूर्व मुंबई के पुलिस आयुक्त रिटायर होने के बाद में उन्होंने वहाँ पे ट्रस्टी करके उनको लिया था। लेकिन जसलोक अस्पताल, लेकिन लीलावती अस्पताल में जब वो ट्रस्टी करके काम लेते थे, उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप वहाँ की जो ट्रस्टीज़ है, मेंबर ऑफ ट्रस्टीज़, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर किए कि किस प्रकार से पद का दुरुपयोग उन्होंने किया, किस प्रकार से डॉक्टर लोगों से 25-25 लाख रुपए खंडनी उन्होंने मांगी। इस प्रकार के आरोप बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने उनके ऊपर किए हैं। आपको पता है कि इस प्रकार की आदत परमवीर सिंह की पुरानी है। माननीय मुकेश जी अंबानी, इनका जो मकान है एंटीलिया के सामने, जब मैं गृह मंत्री था उस वक्त परमवीर सिंह उस टाइम मुंबई के पुलिस आयुक्त थे। उस वक्त एंटीलिया के घर के सामने बम रखा गया, जिलेटिन, और उसकी जब पुलिस ने इंक्वायरी चालू की तो राज्य शासन को इसका डाउट आया कि जिस प्रकार से मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह उस टाइम के
जिस प्रकार के राज्य शासन को ब्रीफिंग देते थे उसके बारे में राज्य शासन को शंका आई और उसके लिए उनके हाथ की इंक्वायरी निकाल के, परमवीर सिंह के हाथ की इंक्वायरी निकाल के वो इंक्वायरी एटीएस को दी गई और एटीएस को देने के बाद में जो सच्चाई सामने आई पूरे एंटीलिया के मामले में जो जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उसमें उसके मास्टरमाइंड, उसके जो एंटीलिया के सामने बम रखने के मास्टरमाइंड परमवीर सिंह थे। ऐसी जानकारी जब हमारे पास आई तब हमने उनका तबादला एक साइड पोस्ट पे किया और उनको सस्पेंड किया। यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से हुई थी और ऐसे नेता को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस सरकार उनके नेताओं पर भी विपक्ष ने निशाना साधा है। एप्स्टीन फाइल को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। इस समय दिल्ली के यूथ कांग्रेस पर मेरी मौजूदगी है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से जो यूथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में बैनर लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हरदीप पुरी यानी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को लेकर ये प्रोटेस्ट है। सीधे तौर पर हरदीप पुरी इस्तीफा दो को मांग लेकर जो है वो लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथों पे बैनर है। तमाम यूथ के कार्यकर्ता जो है वो इस समय मौजूद हैं और बैरिकेडिंग को हटाने की जो कोशिश है वो इस समय की जा रही है। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो है सुरक्षा बल जो है उनकी टुकड़ियां लगातार लगी हुई है ताकि इनको रोका जा सके। दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो भी लगातार इस पे मौके पर मौजूद है और बैनर आप देख सकते हैं कि हरदीप पुरी तरह से एक्सपोज, इस्तीफा दो और इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार इस प्रोटेस्ट के अंदर किया जा रहा है। आप बैनर लेकर जो है बैरिकेडिंग के ऊपर जो है वो खड़े हो चुके हैं क्योंकि एप्स्टीन फाइल को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में बवाल चल रहा है और कांग्रेस इसे बड़ा जो मुद्दा बनाकर जो है वो प्रस्तुत कर रही है और सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा जो है इन्होंने खोल दिया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के अंदर जो है आखिरकार क्या प्रोटेस्ट की जो डिमांड है वो जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि लगातार इस तरह की जो डिमांड है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। दिल्ली कांग्रेस यूथ का ये मामला है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे कांग्रेस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और दूसरी तरफ से क्योंकि मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा और बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या डिमांड्स जो है वो इनकी है। प्रोटेस्ट को लेकर डिमांड्स क्या है? क्या डिमांड? हमारी डिमांड है कि हरदीप पुरी का हमें इस्तीफा चाहिए। जिसकी यारी स्टीफन से है उससे हमें इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा नहीं मिलता तो आगे क्या? तो यूथ कांग्रेस का एक छोटा सा प्रदर्शन बड़ा रूप लेगा और मोदी सरकार को हरदीप पुरी का इस्तीफा लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, हाथों में बैनर लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट को लेकर लगातार जो आप प्रोटेस्ट को लेकर सर, जो हरदीप पुरी का जो स्टील फाइल में नाम आया, हमें उसका इस्तीफा चाहिए। आज की डेट में इस्तीफा चाहिए, बस हम उसका विरोध करते हैं। जो ऐसा गंदा आदमी जो इस देश के लिए मंत्री बनने के लायक नहीं है। तो लोग हैं जो लगातार प्रोटेस्ट करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनकी क्या डिमांड्स है और वो इस पूरे मामले में जो है वो क्या। आज का प्रोटेस्ट भारतीय युवा कांग्रेस हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ रखी है क्योंकि उन्होंने खुद 4 बार कबूला कि वो खुद 4 बार मिले हैं एप्स्टीन से और ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो व्यक्ति से मिल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने देश के आला कमान नेताओं को, आला कमान बिजनेसमैनों को बच्चियां सप्लाई करता था। तो आखिरकार आपका क्या वजह था उससे मिलने का? तो मैं ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए चिंताजनक की बात है कि आपके देश के मंत्री एप्स्टीन से मिल रहे हैं, जो व्यक्ति वर्ल्ड वाइड लड़कियों सप्लाई में फेमस था। तो आपको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। हाथों में बैनर लेके एक्सपोज करने की कोशिश जो है वो लगातार किया जा रहा है और क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर तमाम
जो चीजें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि स्थितियां आगे क्या होती है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। लखनऊ में यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दारुल सफा से विधानसभा तक पैदल मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें विधानसभा से करीब 30 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी करते नजर आए। यूजीसी के सम्मान में स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में जैसे स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ उन्होंने यूजीसी को तत्काल लागू करने की मांग की। बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की भी अपील की है। बहराइच में विभिन्न संगठनों ने यूजीसी के नए नियम को लागू करने SC/ST वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व, पदोन्नति में लाभ और कॉलेजों में भेदभाव रोकने और महिला सम्मान के मुद्दों पर जोर दिया। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के गेट पर रोक लगाए जाने के बावजूद उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों के जल्द समाधान की भी अपील की है। लखनऊ के कोर्ट परिसर में ईमेल के जरिए बम होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव समेत आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम ने पूरे परिसर में गहन तलाशी अभियान चलाया और कई घंटों की जांच के बाद यह सूचना फर्जी निकली, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय तक परिसर में कड़ी निगरानी और चेकिंग जारी रही। बिहार में कानून व्यवस्था पर चर्चा के बीच राज्य सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष की आलोचना को कान खोलकर सुनना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में अब अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि पहले विपक्ष के शासनकाल में लोग डर के चलते थाने नहीं जाते थे, लेकिन अब कोई भी अपराध करता है तो सीधे थाने जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। सुनिए दिलीप जायसवाल का पूरा बयान। बार बार बोला जा रहा है, विपक्ष के लोग भी कान खोलकर सुन लें। जो लोग रोज नौटंकी कर रहे हैं, बिहार में अपराध की बात करके, लॉ एंड ऑर्डर की बात करके, विपक्ष जो नौटंकी रोज करता है, तो मेरी बात सुन ले। बिहार में कानून का राज है। बिहार में कोई भी स्थापित अपराध नहीं होता है। बिहार के अंदर अगर कोई घटना घटती है तो कानून के राज में अपराधी पकड़ा जाता है। इसीलिए स्थापित अपराध जो पहले राजद के जमाने में होता था, अपहरण होने के बाद फैसला मुख्यमंत्री निवास से होता था, किसी की हत्या होती थी, लोग थाना में जाकर के FIR नहीं करते थे, आज FIR ऑनलाइन हो रहा है। उस समय डर से लोग थाना नहीं जाते थे। इसीलिए आज जो भी अपराध है वो स्थापित अपराध नहीं है, और जो भी अपराध अभी हो रहा है उस पर कानून के राज में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ये नाटक बंद करे। विपक्ष को जनता ने 5 साल के लिए सुधरने का मौका दिया है। थंपिंग मेजॉरिटी मिला है एनडीए की सरकार को, और रोज जो नाटकबाजी यहां पर होता है सदन के अंदर और सदन के बाहर, इस नाटक को बंद करके राजनीति करना है तो जनता की सेवा में निकलें। सूरत शहर के पूर्व इलाके में अशांत धारा कानून को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सूरत पूर्व से विधायक अरविंद राणा ने प्रशासन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनके अनुसार संवेदनशील क्षेत्र में गलत जानकारी के आधार पर संपत्ति ट्रांसफर की अनुमति दी गई, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। विधायक का कहना है कि जिस जगह को मस्जिद के पास बताया गया और ट्रांसफर की मंजूरी दी गई, वहां वास्तव में जगन्नाथ महादेव मंदिर स्थित है। बिना स्थल निरीक्षण और पड़ोसियों की राय लिए फाइलों को मंजूरी देने को विधायकों ने गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला बताया। इस विवाद के चलते विधायक और स्थानीय लोगों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे और चेतावनी दी कि यदि विवादित अनुमति रद्द नहीं की गई तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। मेरा नाम है जरीवाला कल्पेश, मैं इधर ही रहता हूँ। यहाँ ऐसा होता है कि जब भी कोई मकान बिकता है उसमें एक ही मकान में 3-4 भागीदार रहता है,
तो ये डावर ट्रस्ट क्या करता है कि ये मकान लेने कोई भी एक भागीदार को उसको पिछला लेते हैं, उससे बाद झगड़ा होता है, इसीलिए ये मकान बेचना उन लोगों का तकलीफ पड़ जाता है, इसीलिए डावर ट्रस्ट वाला इन लोगों का फ़ायदा उठाता है। इसीलिए इधर सब मकान ऐसे ही बिक रहा है जैसे हम लोगों ने इधर अटपा दिया है। इधर जो जागनाथ मंदिर है वो उसके बाजू में मस्जिद है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, पर हमने जब कमिश्नर और कलेक्टर को हमने आवेदन पत्र दिया, उसके साथ मंदिर का जो नकल लिया है उसमें लिखा है कि कोई मंदिर के बाजू में कोई मस्जिद है ही नहीं है। ऐसा बोल बोल के वो लोग मकान अपने तरफ खींच लेते हैं। मैं आपको बोला ना कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि मस्जिद के उसी के हिसाब से जो भी कलेक्टर के कोई भी में वो असंधारा पास करवा लेते हैं। हमारा जो नवापरा राणा वार्ड विस्तार है वो अशांतधारा में समाविष्ट है। अशांतधारा मतलब जहाँ हिंदू बस्ती है वहाँ पर जो गैर मुस्लिम गैर हिंदू है, विधर्मी है, उसको परमिशन नहीं मिलती है। उसको परमिशन के लिए कलेक्टर के पास जाना पड़ता है और कलेक्टर अगर मंजूरी देते हैं तो वहाँ उसको मिलकत ट्रांसफ़र करने की मंजूरी मिलती है। हमारे यहाँ जो कल हमने जो आवेदन पत्र दिया था अथॉरिटीज़ को, उसमें नवापरा राणा वार्ड भातनी पीठ के अंदर आए हुए मनी वेट का खाचा जो है उसमें हिंदू विस्तार में एक वोहरा समाज ने मिलकत की खरीदी की थी और उसमें उन्होंने कलेक्टर को ये अशांतधारा की परमिशन मांगी थी। हमारा भी उसमें विरोध था। हमारे सूरत राणा समाज का प्रमुख नवीन भाई जरीवाला का भी विरोध था। उनका विरोध होते हुए भी मेरा नाम गणेश भाई राणा है। मैं वर्षों से यहाँ पे, मेरा जन्म नहीं हुआ उससे पहले से मेरे पिताजी और उसके पिताजी यहाँ पे रह रहे थे और हमारा व्यवसाय एक जरी उद्योग का है जो हम फैमिली साथ मिलकर हम यहाँ पे करते हैं। और हमको ये सुनने को मिला है कि इन लोगों को आवाज़ आती है ना तो इन लोगों हमारे ऊपर केस ठोक देते हैं और हमको ये चलाने के लिए मना कर रहे हैं। और हमारा इतना ही विरोध है कि भाई हमारे यहाँ पे ये लोग जो है वो ज़्यादा मिलकत का प्रॉपर्टियों का ज़्यादा भाव देके हमारे यहाँ ले जाते हैं, खरीद कर जाते हैं और उन लोग को पता भी नहीं चलता है कि भाई किसने ख़रीदा है। और मिलकत पूरी ज़मीन दोस्त होने के बाद उन लोग को पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो वोहरा जी ने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है। तो ये सब हम लोग को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दिक्कत ऐसी है कि इधर हिंदू लोग सब लोग बसते हैं और सालों से इधर का रहवासी है। इधर गृह उद्योग है, जरी का गृह उद्योग है। सब घर में सब लेडीज हो जाए, सब काम करते हैं इधर। इसलिए इधर मंदिर 4-5 मंदिर इधर बाजू बाजू में सब मंदिर है। त्यौहार इधर मनाया जाता है, होली का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, गणपति उत्सव, मंडप इधर बनाया जाता है, गरबा का उत्सव इधर मनाया जाता है। रात को सब लोग सभी जो गायन भजन सब चलता है। तभी क्या होता है कि लोग को डिस्टर्ब होता है करके बात करके पुलिस बुलाते हैं और फरियाद करते हैं कि हमको डिस्टर्ब होता है ये सभी। इसलिए हमारा जो हमको डिस्टर्ब पड़ता है, परेशानी होती है, पुलिस हमको स्टेटमेंट देता है, परेशान करते हैं कि आप बंद करो। ऐसा भी होता है। और इधर जो मकान होता है, जो लेता है, जिसके पास सौदा होता है, उसका मकान पहले तोड़ देता है तो वो लोग फिर से वापस इधर रहने को नहीं आता है। इसलिए हमको भी मालूम नहीं पड़ता कौन किसने मकान लिया, ये भी मालूम नहीं पड़ता है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि जिन्हें भ्रष्टाचार करना है उन्हें हर जगह भ्रष्टाचार दिखता है, जबकि विकास करने वालों को विकास नजर आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान किसी काम का नहीं है और इतने बड़े खर्च के बावजूद गाँव की सूरत नहीं बदली। मौर्य ने जोर देते हुए कहा कि जी राम जी पहल के जरिए गांव में अस्थायी और बेहतर विकास सुनिश्चित किया जाएगा। जैसी प्रभु मुहूर्त देखी जो भ्रष्टाचार करने वाले रहे उनको भ्रष्टाचार दिखता होगा, जो विकास करने वाले हैं हमको विकास का बजट दिखता है, प्रदेश की जनता को विकास का बजट दिखता है। इससे प्रदेश का विकास चतुर्दिक हो रहा है, होता रहेगा। और विपक्ष का काम केवल फर्जी आलोचना करना, उनकी आलोचना का प्रभाव जनमानस पर कोई नहीं है। वो अपना कर्तव्य पालन, जो रचनात्मक मुद्दे उठाना चाहिए उनको नहीं उठा रहे। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ अभियान को एक खोखला एक तरह से मैं अभियान मानता हूं।
क्योंकि विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से जब गांव स्मार्ट बनेंगे, गांव का चतुर्दिक विकास होगा, जब गांव में खुशहाली आएगी, गांव की जो जरूरत है वह पूरी होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। 12 लाख करोड़ रुपए मनरेगा के नाम पर खर्चा किए गए, न गांव की दशा सुधरी, न श्रमिकों की दशा सुधरी। अब विकसित भारत जी राम जी से गांव भी विकसित होगा और गांव के जो श्रमिक हैं उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी। अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लखनऊ से। राजेश्वर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर विरोध समझ से परे है। उन्होंने कहा कि भारत हमारी माँ है और देश ने हमें सब कुछ दिया है, ऐसे में वंदे मातरम कहने में गलत क्या है। सिंह ने सवाल उठाया कि क्या देश से प्रेम और समर्पण पर भी अब आपत्ति जताई जाएगी और क्या विपक्ष किसी दूसरी विचारधारा से प्रेरित होकर चल रहा है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस और तेज हो गई है। गलत है विरोध, राष्ट्रभक्ति के लिए कैसे विरोध कर सकते हैं। भारत हमारी माँ है, भारत ने आपको सब कुछ दिया है। यदि हम वंदे मातरम कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। अपने देश के प्रति आपका समर्पण नहीं है क्या आपके प्रति कोई और विचारधारा के लिए आप चल रहे हैं। देश और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा हर नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और ये जो विरोध कर रहे हैं मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ और ये बहुत गलत विरोध कर रहा है। कांग्रेस से देश बचाओ का तो हम लोगों ने किया, तभी जनता ने कांग्रेस को आज देश से बाहर कर दिया। उनके भ्रष्टाचार से पूरा देश त्रस्त था। उसका परिणाम है कि आज कांग्रेस सब जगह से गायब हो चुकी है। अब वो मनरेगा बचाओ नहीं, वो कांग्रेस बचाओ पदयात्रा निकाल रहे हैं। रामगढ़ के चुट्टू पालू घाटी से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां रांची से रामगढ़ की ओर जा रहे एक कंटेनर और टेलर की जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर में चालक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया था और उसने अपने आगे चल रहे टेलर में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अपने केबिन में फंस गया। इसके तुरंत बाद कंटेनर में आग लग गई, जिससे चालक और खलासी दोनों की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस हादसे के कारण कुछ समय के लिए आवागमन बाधित हुआ, लेकिन अब यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।